पास में पहुंचते हैं तो तुम्हारी याद जरूर आती है। तुम्हारी याद करके तुम्हारी व्यथाओं को भगवान को सुनाते हैं, तुमको भगवान की कथा सुनाते हैं और तुम्हारी व्यथाएं भगवान को सुनाते हैं। इस तरह संत तुम्हारा और भगवान का नाता जोड़ देते हैं और तुम भी कुछ न कुछ अपने घर में समय निकाल कर दीपक करने लगते हो, आरती करने लगते हो, पूजा करने लगते हो, कोई स्तोत्र पाठ करने लगते हो तो भगवान से नाता जोड़ देते हैं। तो दूसरा नंबर आया, पहला नंबर स्मृति का, दूसरा नंबर आया स्तुति का। स्तुति का मतलब 10वीं साधवी मिलकर के हम कीर्तन करें, भजन करें, पाठ करें, उसका नाम है स्तुति। तीसरा नंबर आता है पूजा का। भगवान की उन्हीं पदार्थों से पूजा करें जिनको हम चाहते हैं। अन्न से भोग लगाएं, वस्त्र पहनते हो वस्त्र भगवान को चढ़ाएं। और दुनिया में सबसे बड़ी एक कीमती चीज है, जैसे आकाश से पैदा हुई वायु, वायु से पैदा हुआ अग्नि। ये अग्निदेव किसके पुत्र हैं? वायु के। तुम नहीं देखते हो जंगल में जब घनघोर हवाएं चलती हैं, एक डाली दूसरी डाली से टकराती है, अग्नि पैदा हो जाती है, जंगल जलकर खाक हो जाते हैं। तो वायुदेव के पुत्र का नाम क्या हुआ? अग्निदेव। और अग्नि जब बहुत गर्म होता है तो तुम्हारे शरीर में से पसीना निकलने लगता है। अग्निदेव के बेटे का नाम क्या हुआ? जल देवता। और जल देवता की बिटिया हुई है, उसका नाम है पृथ्वी। और पृथ्वी में सबसे सारभूत क्या है? पुष्प। पुष्प में ही सुगंधी होती है। कासा पृथ्वी, पृथ्वी किसको कहते हैं? सगंधवती, जिसमें सुगंधी निकल रही हो। और एक पुष्प भगवान को अर्पण करने से त्रिभुवन को अर्पण करने का पुण्य हमको प्राप्त होता है। इसलिए हम वैदिक लोग, भारतीय लोग या संसार का मानव फूल से प्यार करके एक दूसरे को फूल देते हैं, भगवान को फूल चढ़ाते हैं। संत महात्मा, माता पिता, गुरुजनों का आदर करते वक्त में पुष्पों की माला चढ़ाते हैं। तो इसका नाम हो गया अर्चना। स्मृति हो गई, स्तुति हो गई, अर्चना हो गई। चौथा एक तरीका है, हम बड़े गुमानी हैं, बड़ा अभिमान है हमको, हम झुकना नहीं जानते हैं। भगवान के चरणों में लेट जाना। लेटने का मतलब भगवान हमारा सिर काट लो, तुमको अर्पण है। भगवान को साष्टांग प्रणाम निवेदन करना। ये 4 चीजों का जो ज्ञाता बन गया वो मानव जन्म उसका सफल हो गया और मानव जन्म पा करके वो मोक्ष तत्व को उसने सुलभ कर लिया।